हाय बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नवल सर। जैसे कि मैं आज आप लोगों को 10.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 3 कराने जा रहा हूं। आप देखेंगे ध्यान से, ये बोर्ड के संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं हैं। आप देखेंगे परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। TP की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले हम इसके चित्र बनाएंगे। आप देखेंगे ध्यान से, एक वृत्त है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, एक वृत्त है, ये रेडियस है इसका, ये है 5 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखेंगे, वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, यह जीवा है, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। P और Q, ये O है, P और Q एक जीवा है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं हैं, P और Q पर स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर T पर प्रतिच्छेद करती हैं। किस पर? T पर। आप देखेंगे बच्चों ध्यान से, ये PQ हमारा 8 सेंटीमीटर है, हम इसका नाम देंगे R। तो PR कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। देखेंगे आप ध्यान से, आप देखेंगे, माना TP बराबर X सेंटीमीटर और TR बराबर Y सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आप बच्चों सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज PRO में, समकोण त्रिभुज PRO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, इसमें क्या होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग, तो PO का वर्ग बराबर PR का वर्ग प्लस RO का वर्ग। आप ध्यान से देखेंगे, PO हमारे पास 5 है और PR 4 सेंटीमीटर और RO हमें निकालना है। आप देखेंगे 25 और 4 चौक 16। ध्यान से देखेंगे बच्चों, 16, ये आपका आ गया 9, ये हमने स्क्वायर हटा के यहाँ अंडोर चढ़ा दिया, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। RO बराबर 3 सेंटीमीटर। आप देखेंगे ध्यान से, उसके बाद दूसरा त्रिभुज हमारा PTR में हम लेंगे इसी प्रकार त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PTR में पाइथागोरस प्रमेय से। आप देखेंगे बच्चों, TPR में, यहाँ देखेंगे आप TPR में कर्ण का वर्ग यानी TP का वर्ग बराबर TR का वर्ग प्लस PR का वर्ग। आप बच्चों देखेंगे TP क्या है हमारे पास, x स्क्वायर बराबर TR क्या है बच्चों हमारे पास, y स्क्वायर प्लस, और PR क्या है, 4 का स्क्वायर। आप देखेंगे बच्चों ध्यान से, यहाँ पे हम करेंगे, यह हो जाएगा x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 4 चौक 16। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट।
देखेंगे बच्चों, यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। आप इसके बाद देखेंगे इसमें जो तीसरा त्रिभुज है, तीसरा ट्राइंगल है TPO। इसी प्रकार त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, आप ध्यान से देखेंगे समकोण त्रिभुज TPO में पाइथागोरस प्रमेय से, आप देखेंगे बच्चों ध्यान से, TPO में TO का वर्ग, बड़ी भुजा TO का वर्ग बराबर TP का वर्ग प्लस PO का वर्ग। आप देखेंगे बच्चों TO क्या है हमारे पास, y प्लस 3 बराबर TP हमने क्या माना बच्चों, x का स्क्वायर प्लस PO क्या है बच्चों हमारे पास 5। आप ध्यान से देखेंगे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ हम फार्मूला लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप देखेंगे बच्चों हम इसमें फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। आप ध्यान से देखेंगे x स्क्वायर प्लस 25, ये हो गया बेटा y स्क्वायर प्लस 3 × 9 प्लस 6y बराबर x स्क्वायर प्लस 25। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। आप देखेंगे ध्यान से हमारा इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 16। अब हम x स्क्वायर का मान जो है समीकरण इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप देखेंगे बच्चों ध्यान से y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर x स्क्वायर जैसे कि हमारा मान है y स्क्वायर प्लस 16, तो हम x स्क्वायर की जगह लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। y से y स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों। आप ध्यान देंगे 6y बराबर 25 16 41, यह प्लस का इधर जाके -9। आप देखेंगे बच्चों ध्यान से 6y बराबर, इधर हम घटाएंगे 41 में से 9, 41 में से 9 गए 32, y बराबर 32/6 काट देंगे आप 16, 2 से 2 3 6, y बराबर 16/3। ये हमारा y का मान आ गया। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखें, 2 में रख दो या 1 में रख दो, 1 में आसान पड़ेगा। समीकरण 1 में रखने पर आप देखेंगे बच्चों ध्यान से x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 16, y की वैल्यू क्या है 16/3 प्लस 16। आप ध्यान से देखेंगे 256/9 प्लस 16, ये हो गया हमारा x स्क्वायर बराबर हम एलसीएम ले लेंगे बच्चों। आप ध्यान से देखेंगे 9 256 प्लस 144। आप ध्यान से देखेंगे x स्क्वायर बराबर 400/9, यानी x बराबर 409। ये अंडरोड इसलिए चढ़ा बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे स्क्वायर हटाने के लिए हम अंडरोड चढ़ाते हैं। x बराबर 20/3 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी हम सेंटीमीटर दिखा देंगे। x और y का मान हमने निकाल लिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें।